सत श्री अकाल एवरीवन। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, आज हम घूमने चलेंगे। आज ये मेरा पहला व्लॉग है और हम लोग चलेंगे अमृतसर गोल्डन टेम्पल दर्शन करने और उस वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करने जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। हमारे दुख में, हमारे सुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए, गोल्डन टेम्पल में दर्शन कीजिए। तो चलो चलते हैं गोल्डन टेम्पल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं अमृतसर साहिब की तरफ। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर और ग्रैंडसन, हम सब चारों जन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब आप पंजाब का व्यू देखिए। इस तरह के गेट हमारे सारे ही विलेजेस के बाहर अपने अपने विलेज का गेट बनाया जाता है। और यहाँ गेहूं के खेत हैं, गेहूं अभी पक्की नहीं है। 14 अप्रैल को वैसाखी आएगी, तब तक गेहूं भी पक जाएगी और तब कटिंग शुरू की जाएगी। ये जो आप गोल्डन कलर का यहाँ पर अमृतसर में बहुत बड़ा गेट बनाया गया है, बहुत ही भव्य है, देखने में बहुत ही सुंदर है। देखिए, हम अमृतसर में ही अब घूम रहे हैं। यहाँ हम अपने गोल्डन टेम्पल के पास पार्किंग के पास पहुँच चुके थे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा आई है। वहाँ पार्किंग करके आगे गाड़ी अलाउड नहीं होती, कार नहीं ला सकते और हम लोग फिर पैदल ही आगे गोल्डन टेम्पल तक चलेंगे। ये स्टैचू जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जी का है। ये बहुत ही बड़ा और भव्य स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पर इंडिया के कोने कोने से सारी संगत आती है, इवन इंटरनेशनल बहुत सारी संगत यहाँ पहुँचती है वाहिगुरु जी के, बाबा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ शॉप्स हैं और जगह जगह इस तरह के बेंचेस लगाए गए हैं क्योंकि सारी संगत ने पैदल ही जाना है। कोई भी जन यहाँ बैठ के रेस्ट कर सकता है। इस डायरेक्शन में बस हमें लस्सी, आइसक्रीम ऐसी चीज़ें ही मिल रही थी। स्ट्रीट फूड जैसे अमृतसरी कुलचे या कुछ और टाइप का स्ट्रीट फूड नहीं मिल रहा था। उसके लिए उन्होंने एक दूसरी मार्केट अलॉट की है, वहाँ आप उस डायरेक्शन में जाके अपना खाना कर सकते हो, वहाँ जाके खा सकते हो। अब हम जलियांवाला बाग की तरफ जा रहे हैं और देखिए, आपको सामने एक स्टैचू नज़र आ रहा होगा। ये स्टैचू हमारे शहीदों को समर्पित है। ये भी बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया गया है, उनकी याद में, शहीदों की याद में बनाया है ये स्टैचू। फिर यहाँ से हम लोग फिर चल पड़े। बिल्डिंग्स देखिए कैसी बनी है। और यहाँ पर देखिए ऊपर कितनी अच्छी पालकी जैसे डिज़ाइन में बनाए गए हैं और सामने ही गोल्डन टेम्पल थोड़ा नज़र आना शुरू भी हो गया है। यहाँ पर हर तरह के खिलौने, कपड़े और पंजाबी जुत्ती, फुलकारी और अमृतसर के फेमस वड़ियाँ, पापड़ सब कुछ मिलता है। और राइट साइड पे आप देख सकते हो एक मंदिर आपको नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है।
ये है प्राचीन श्री शनि देव जी का मंदिर, आप दर्शन कर सकते हो। और फिर हम लोगों यहाँ गोल्डन टेम्पल पहुँच गए। अपने पाँव धो के हम अंदर सब एंटर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर हम गुरु जी के दर्शनों के लिए अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो खुद गुरु जी आगे आके 100 कदम बढ़ा के हमारी सहायता करते हैं और हमारा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। इसीलिए आप भी ज़रूर यहाँ पे गुरु जी के दर्शनों के लिए अपना एक कदम बढ़ाइए तो खुद ही वाहिगुरु जी आपको 100 कदम आगे आके आपकी सहायता करेंगे और यहाँ तक लेकर आएंगे। देखिए गोल्डन टेम्पल कितना ही अच्छा लग रहा है। सरोवर के बीचों बीच बनाया गया है गोल्डन टेम्पल। संगत भी बहुत है। वैसे तो हमेशा ही संगत बहुत रहती है, लेकिन आज वीकेंड है और आगे फिर होला महल्ला आने वाला है, इसलिए भी संगत कुछ ज़्यादा ही है। अब इस तरफ हमारी सीढ़ियाँ, हम नीचे उतर के जाते हैं दर्शनों के लिए। सबसे पहले सब लोग यहाँ पे आके पहले वाहिगुरु जी का धन्यवाद करते हैं, माथा टेकते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम आपके दर्शनों के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और सब बहुत लकी मानते हैं अपने आप को जब हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लंगर हॉल पहुँचे। जैसे कहते हैं पहले पंगत फिर संगत, इसीलिए सबसे पहले हम लोग पंगत करेंगे, फिर हम गुरु जी की संगत करेंगे। देखिए ये है अंदर से लंगर हॉल। आप सब तो जानते ही होंगे कि गुरुद्वारे में किसी भी रिलीजन कास्ट का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सब लोग इकट्ठे बैठ के ही लंगर छकते हैं। देखिए कितना रश है और ये 24 घंटे लंगर हॉल खुला रहता है। फिर लंगर छकने के बाद हम लोग गुरुद्वारा साहिब की तरफ ये पूरा परिक्रमा पूरी करके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ अंदर हम लोगों ने दर्शन करने के लिए जाना है। ये देखिए बाहर की तरफ आप देख सकते होंगे कितनी संगत लाइन में खड़ी है और ऊपर टेंट्स लगाए गए हैं, फैंस लगाए गए हैं। ये समर शुरू हो गई है इसीलिए ये सब है। विंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता ताकि संगत को कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन जून के मंथ में तो फैंस में से पानी भी स्प्रे करते हैं और पीने के लिए पानी बराबर यहाँ से सब संगत को मिल रहा था। और जो यहाँ आप झूमर देख रहे हो अंदर, ये इसको कहते हैं हम लोग दर्शनी ड्योढ़ी। इतनी सी जगह को जो कवर्ड आपको नज़र आ रही है और ऊपर लिखा गया है तन तन रामदास गुरु जिन सिरया तिने सवारिया। अब हम ये दर्शनी ड्योढ़ी क्रॉस कर गए थे और वो सरोवर के ऊपर जो पैसेज है उस पे आ गए हैं। और सामने जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हो वो ही मेन जहाँ हम लोग माथा टेकने के लिए आए हैं। इसके अंदर हम लोग अलाउड नहीं है कैमरा अपना मोबाइल चलाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर ही थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा आप दर्शन कर सको। और अंदर के दर्शन करने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा और आप आइए और दर्शन कीजिए और बाबा जी के ब्लेसिंग्स लीजिए। अब हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए थे। उसके बाद हम लोग बाहर आए और जो थोड़ी शॉपिंग करनी थी वो की और देखिए फिर हम लोग वापस वहीं महाराजा रणजीत सिंह जी के स्टैचू तक पहुंच गए हैं। शाम का वक्त है, अंधेरा होने लगा है और इसलिए लाइट्स धीरे धीरे ऑन होने लगी हैं। आपने देखा होगा कि दीवारों के ऊपर जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहां पर कॉन्टीन्यूसली अंदर गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो भी पाठ कीर्तन होता है वो यहाँ पे चलता रहता है ताकि संगत बाबा जी के साथ जुड़ी रहे। और इस टाइम शाम का वक्त है और अंदर गोल्डन टेम्पल में रहराज साहब जी का पाठ हो रहा है और सब लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं और बाबा जी का पाठ भी सिमरन कर रहे हैं। देखिए ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप ज़रूर अमृतसर आइए और गोल्डन टेम्पल में आके बाबा जी के यहाँ आके दर्शन कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए।
इसके बाद हम लोग अपनी नाइट स्टे जहाँ हमने की थी उस तरफ हम लोग चले गए थे। ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।